इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने वृद्ध महिला के साथ हुई ऑनलाइन ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस अधिकारियों के सामने डेमो कर बताया कि ऐसे डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। इंदौर में 2.5 महीने पहले एक वृद्ध महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 46 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मदरसा संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया था। अब इंदौर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से एक और आरोपी ऋतिक जाटव को गिरफ्तार किया। आरोपी ऋतिक अपने सरगना विनोद की कॉल सेंटर पर काम करता था, जहां वह लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धोखा देकर ऑनलाइन ठगी करता था। क्राइम ब्रांच ने दिल्ली स्थित कॉल सेंटर पर छापेमारी की, जहां से कई कंप्यूटर सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, डायरी और सैकड़ों लोगों के नंबर बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने कई सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया था और धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद इन सिम कार्ड्स को नष्ट कर दिया करते थे, जिनमें डीसीपी ने आरोपी के साथ ऑनलाइन ठगी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया, जिसमें आरोपी ने लोगों को ठगने का पूरा तरीका बताया। ठीक है, तुम्हें मुझसे बात करना है। क्या 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 बात करते हो बताओ। सर, मैं आपसे राहुल कुमार बात कर रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी सर। इस डिपार्टमेंट में आपके नाम से एक फ़ाइल रिसीव्ड हुआ है सर, सीपीएफ का, कंबाइंड परफॉर्मेंस फंड का सर। ये आपकी ऑल ओवर पर्सनल इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का फाइल होता है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप अपने वर्किंग पीरियड से लेकर रिटायरमेंट पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जनरेट किया जाता है। और ये टोटल अमाउंट जो है आपके ही पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे जनरेट किया जाता है। ये टोटल अमाउंट आपका 3,75,850 का है सर। तो ये कैसे मिलेगा ये पैसा मेरे को? सर, ये आपको क्लेम करवाने के लिए कुछ आपको अपने साइड से नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स कुरियर करना पड़ेगा सर। और वो डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने के लिए आपको कुछ आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 कैंसिल चेक, ये डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करने हैं सर। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? तो कुरियर करने के बाद जो है आपको मैं कुरियर जैसे आप कर देते हैं तो यहाँ से मैं आपका जो है कॉल यहाँ से कनेक्ट का जानकारी देंगे सर। चलो मान लो कि तुम सीनियर हो, फिर क्या बताओगे हमें? वो आप यानी कि वो आपको जानकारी देंगे सर। ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है आपके कुरियर हो चुके हैं, तो इसके लिए आपको एक अपना टैक्स पे करना है। ये टैक्स रहेगा आपका 20,000 का। तो ये 20,000 आपको जो है डिपार्टमेंट की साइड से एक आपको अकाउंट डिटेल दिया जाएगा। उस डिपार्टमेंट में ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने हैं सर। 20,000 मैं कहाँ पे करूँगा? आपको गवर्नमेंट का जो है अकाउंट डिटेल दिया जाएगा, उसके अंदर करना है आपको। ठीक है, दे दीजिए अकाउंट डिटेल। जी सर, वो आपको जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सर। ठीक है, मैंने 20,000 पे कर दिया, अब मुझे क्या करना होगा? सर, यानी कि आपने जो है 20,000 आपका जो पे हो चुका है। अब आपको जो है आपका जानकारी आपको जो है आगे से मिलती रहेगी सर। ठीक है जी। उसके आगे फिर ये ज़्यादा पैसे जब निकालने होते तब क्या मेथड अपनाते हो? सर, यानी कि जो सीनियर्स होते हैं वो अलग अलग आपको फॉर्म बताते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको जो है अपना टैक्स आपको उनको देना पड़ता है। डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन फ़ोन करता है? सर, डिजिटल अरेस्ट के लिए जो है जो हमारा कंपनी का बॉस है, वो बॉस जो है कहीं आपकी जो लाइनें हैं वो कनेक्ट कर देता है और वो कहीं और से करवाता है सर। उसका सेंटर दूसरा है? यस सर। ठीक। ये आज से 2.5 महीने पहले आपको याद होगा कि एक 65 वर्षीय महिला के साथ में इंदौर में डिजिटल अरेस्ट की एक घटना हुई थी, जिसमें 46 लाख रुपए करीब उसके अकाउंट से साफ़ कर दिए गए थे। और बाद में जो उसने ये भी बताया कि उसको सीबीआई का भय दिखा करके और डिजिटल अरेस्ट किया गया था, और डिजिटल अरेस्ट में उसे मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाया गया था, और बाद में उसके अकाउंट के वेरिफिकेशन के नाम पे ये पैसे निकाल लिए गए थे। इसमें 40 लाख रुपए यूपी में मदरसा के जो संचालित करने वाले लोग थे, उनके पिता और पुत्र, उनके अकाउंट में ये पैसे गए थे, तो उनको हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले अरेस्ट किया था। और अब इसी कड़ी में उस वृद्ध महिला को जिसने कॉल किया था, ऋतिक जाटव नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोगों ने दिल्ली से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उसको उठाया है, और बाकायदा जब इससे पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये कॉल सेंटर चलाते थे। इस कॉल सेंटर में करीब 7-8 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग साउथ इंडियन भी थे और कुछ नॉर्थ इंडियन भी थे,
और इसका जो सरगना है उसने जो शादी करी है वो साउथ इंडियन किसी लड़की से शादी की है, और जिसकी वजह से साउथ इंडियन से भी ये लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात करते थे। और ये इनके पास में जब इससे बात की गई ऋतिक जाटव से, तो ख़ास तौर पर ये बात सामने आई कि इनके पास में उन कस्टमरों के बहुत बड़ी संख्या में इनके डेटा था। उस डेटा में ये सैलरीड थे या बिजनेसमैन थे, कितनी उम्र के थे, इनके आधार कार्ड नंबर, इनके सारी डिटेल इनके पास में रहती थी, जिसको जो हम लोग जब कॉल सेंटर में जब हमारी टीम ने रेड किया, जिसमें श्री मनीष लोहारिया जी की टीम साथ में गई थी, तो इन्होंने कॉल सेंटर में जब जाके देखा तो यहाँ पर बाकायदा उस कॉल सेंटर में बहुत सारे नोटबुक पड़े थे जिसमें पूरी ये डिटेल रहती थी, और कम से कम 5 से 6 टेलीफोन के जो लैंडलाइन टेलीफोन है उनका सिस्टम मिला है, और एक नेट बूस्टर भी मिला है, जिससे ये ताकि नेट जब यूज होता है तो उस समय चूँकि इनकी पूरी कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी तो नेट सही चलता रहे उसके लिए बाकायदा नेट बूस्टर भी यूज करते थे। और इन्होंने एक कमरे में ये सारे के सारे लगातार कॉल करते थे। इसमें जो 6-7 लोग थे उसमें से 3-4 लड़कियां और बाकी लड़के रहते थे, और ये कॉल करके इनका उद्देश्य ये रहता था कि जो कॉल में कोई भी अगर कस्टमर, इनको ये कस्टमर बोलते थे, अगर कोई कस्टमर इसमें आगे बातचीत करने लगता था तो उसको फिर ये लोग अपने बातों के जाल में फंसा करके डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करते थे, और इस तरह से ये सफल हो जाते थे। ये भी मालूम पड़ा है कि ये जब बात करते थे और बात करते समय अगर ये इनको कोई इस तरह का कोई चीटिंग करने में जब ये सक्सेसफुल होते थे तो इनको इंसेंटिव के तौर पर कभी वॉशिंग मशीन या कोई इस तरह की चीज़ें भी दी जाती थी। वैसे तो ये जो कॉल करने वाले लोग थे इनको लगभग 20,000 रुपये पर मंथ के रेंट पर ये मेन जो मुख्य सरगना है वो रखता था। और ये इनकी ये भी एक पता चला है कि सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक इनके ऑफिस चलते थे बाकायदा, और उस ऑफिस में जो भी सिम और जो भी चीज़ें यूज होती थी वो उसी दिन डिस्ट्रॉय करके ये नए सिम लेकर के नए दूसरे दिन आते थे, और इस तरीके का इनका ये चलता था। ये शुरुआत में ये जो है अपने आप को ये एक जब इससे बात की गई थी तो ये स्क्रिप्टेड स्पीच भी इसमें जो इनके पास में 8-10 डायरी भी हमने मौके से बरामद करी है, जिसमें स्क्रिप्टेड स्पीच लिखी होती थी कि इनको बात क्या करना है। और जनरली ये अपने आप को पेंशन, एक पेंशन धारक का एक इंस्टीट्यूट का वो बताते थे कि हम इस इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं, और उस इंस्टीट्यूट में आपको ये पेंशन आपको ये मिलेगी, और इसके लिए कुछ एक फिक्स्ड राशि बताते थे कि इतना पेंशन की राशि आपको मिलने वाली है। तो वो बातों के झांसे में आ जाता था, और फिर बाद में वो उस पेंशन राशि के नाम पर इसको आगे ये धीरे धीरे उसका बोलते थे कि इसमें इनकम टैक्स 20,000 रुपये लगेगा, तो 20,000 आप कुछ डॉक्यूमेंट इसमें जमा करिए, तो 20,000 रुपये आपको इसमें टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। तो 3,75,000 रुपये के लालच में वो 20,000 रुपये पहले जमा करा लेते थे, और पूरे इनके डॉक्यूमेंट्स भी इनके बुलवा लेते थे। डॉक्यूमेंट्स से इनको और जानकारी मिलती थी, फिर उस आधार पर ये आधार कार्ड और ये डॉक्यूमेंट्स के नाम पे फिर धीरे से ये इसको कॉल ट्रांसफ़र इनके सीनियर ऑफिसर्स के पास करते थे। वहाँ फिर ये उस डॉक्यूमेंट्स में और आधार कार्ड में गड़बड़ी निकाल करके, और उनको ये बताया जाता था कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, और फिर इससे धीरे से सीबीआई ऑफिसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करते थे। इस कड़ी में जो कॉल सेंटर में जो चलाते थे उस आरोपी को हमने अभी पकड़ा है, और उसके माध्यम से पूछताछ की गई है। हमें उम्मीद है कि इसे पूछताछ में जो बाकी इसके आरोपी हैं, और ये जहां कॉल सेंटर में लोगों को ये कॉल ट्रांसफ़र होते थे, और इसका जो मुख्य सरगना है वो भी हमारी गिरफ्त में जल्दी ही आएगा। क्या नाम है इसमें जो है मुख्य इसमें विनोद। गौरतलब है कि विगत दिनों में एक के बाद एक डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं सामने आ रही थी, जिस पर पुलिस ने न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया बल्कि बदमाशों की धरपकड़ भी की जा रही है। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।